आर्हत वाङ्मय में दानम शब्द आता है। दान न केवल जैन धर्म में, अन्यत्र भी दान की बात चलती है। और दान एक ऐसा कंसेप्ट है जिस पर मीमांसा की गई है। धर्म दान भी होता है और अधर्म दान भी होता है। 10 दान बताए गए हैं। अनुकंपा, संगहे चेवै भये कालुन्येतः 10 दान है। व्यावहारिक महत्व भी दान का होता है और आध्यात्मिक महत्व भी होता है। व्यावहारिक महत्व भी संसार में सांसारिक संदर्भों में उपादेय हो जाता है और दान का आध्यात्मिक महत्व तो मोक्ष के संदर्भ में उपादेय होता ही है। धर्मदान के संदर्भ में बताया गया ज्ञान दान, ज्ञान का दान देना भी धर्म का दान, वो भी खासकर आध्यात्मिक ज्ञान देना। सूत्र अर्थ शास्त्र की बात बताना, आत्मकल्याण की बात बताना, वह ज्ञान अध्यापन के माध्यम से दिया जा सकता है। वह ज्ञान प्रवचन धर्म कथा के माध्यम से दिया जा सकता है। वह ज्ञान साहित्य के द्वारा भी दिया जा सकता है। शास्त्र में कहा गया, इह लोग पारत हियम जेणम गच्छई सुग्ग इम बहुसुयम पज्जुवा सज्जा पुच्छजत्थ विनिच्छयम। तुम्हें इह लोक हित और परलोक हित प्राप्त करना है, सुगति में जाने की इच्छा है, तो बहुश्रुत की पर्युपासना करो और प्रश्न करो, अर्थ का विनिश्चय करो। अध्यापन अध्ययन का संदर्भ हो तो वहां प्रश्न और जिज्ञासा का महत्व है। न संशय मनारूह्य नरो भद्राणि पश्यति। संशय यहाँ जिज्ञासा के संदर्भ में, कि संशय होता है, जिज्ञासा होती है, आदमी ज्ञानी से पूछता है और ज्ञानी से समुपयुक्त समाधान मिलता है तो कई बार कांटा सा निकल जाता है। भीतर में जो एक जिज्ञासा का कांटा होता है, प्रश्न का कांटा होता है, वो ज्ञानी आदमी से समाधान मिलने पर शल्योद्धार हो जाता है, वो कांटा निकल जाता है, बिल्कुल समाधान मिल जाता है। तीर्थंकर होते हैं, वे बोध देते हैं, अर्थ बोध देते हैं, अर्थ बताते हैं। प्रश्न होता है तीर्थंकर ऐसा क्यों करते हैं? वे तो कृतकृत्य हैं, 4 घाती कर्मों का नाश कर चुके, फिर क्यों प्रवचन का श्रम करते हैं? भाष्यानुसारिणी वृत्ति तत्वार्थ सूत्र की उसमें बताया गया स्वाभाव्यात, वह उनका स्वभाव है प्रवचन करना। और स्वभावे न पर्युनियोगो, स्वभाव में कोई प्रश्न नहीं कि क्यों होता है, वह स्वभाव स्वभाव है। जैसे सूर्य
जगत को प्रकाशित करता है कि क्यों करता है, क्यों की बात नहीं, बस उसका अपना स्वभाव है प्रकाश देना। बादल बरसता है क्यों, बस उसका स्वभाव है बरसना, पानी का दान देना। तो तीर्थंकरों का भी मानो स्वभाव है प्रवचन करना, ज्ञान बांटना। और तीर्थंकरों में कोई ऐसी करुणा होती है, सब जग जीव रखण दयठी आए भगवया पावयनम सुकहियम आश्रय। तीर्थंकर भगवान जगत के कल्याण के लिए दया करके हित के लिए प्रवचन फरमाते हैं, कहते हैं। भाष्यानुसारिणी वृत्ति में कहा गया कि एक बात और है कि तीर्थंकर भी अकृतार्थ हैं, अकृतकृत्य हैं। क्यों कि अभी तो उनके भी तो कर्मों का उदय है। कौन से कर्म का उदय है? 4 अघाती कर्मों का उदय है। और विशेष रूप से नाम कर्म, तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति का उदय है। वह उदय है तो वह उदय भी मानो उनको प्रवचन करने के लिए अभिप्रेरित करता है। और तीर्थंकरों को उस कर्म के उदय के योग से, तीर्थंकर नाम कर्म के उदय के योग से प्रवचन करना होता है। संघ की स्थापना करते हैं, तीर्थ प्रवर्तन करते हैं। हमारी दुनिया में तीर्थंकर से बड़ा आदमी कौन हो सकता है? पुण्यवत्ता में चक्रवर्ती के भी बहुत पुण्य हो सकता है, परंतु तीर्थंकर पुण्य भाग भी, साथ में अध्यात्म जगत के तो प्रमुख व्यक्ति होते हैं। तीर्थंकर से बड़ा अध्यात्म जगत का नेता, अधिकृत प्रवक्ता और कौन हो सकता है? वर्तमान में हमारे यहाँ भरतक क्षेत्र में तीर्थंकर का सान्निध्य संप्राप्त नहीं है। भगवान महावीर विराजमान थे तब तीर्थंकर की सन्निधि थी, आज तो वह भी अनुपलब्ध है। सीमंदर स्वामी दूर हैं, वहाँ तक पहुँचने का सौभाग्य हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। तीर्थंकर होते हैं तो एकदम निश्चय पूर्वक सारी बात सामने आ सकती है। तीर्थंकर न हो, केवल ज्ञानी भी न हो, तो फिर पीछे जो संघ परंपरा हो, आचार्य आदि हो, उनके द्वारा प्रवचन किया जाता है। सूर्य अस्त होने जा रहा था तो उसने कहा, देखो मैं तो जा रहा हूं, मेरे पीछे मेरा काम कौन संभालेगा? सूर्य का काम संभालने की औकात है किसमें? एक दिया आगे आया, बोला, महामहिम आपकी औकात तो कल्पना के भी मानो बाहर की बात है, आपके चरण के नख की होड़ भी करना मुश्किल है, फिर भी मैं हूं आपकी जाति का, आप भी प्रकाश कर, मैं भी प्रकाश कर, तो आप पधारिए, कोई बात नहीं, जितना हो सकेगा मैं दुनिया को प्रकाश लुटाने का प्रयास करूंगा। और आपकी अनुपस्थिति में मेरे सहारे भी लोग अपना काम चला सकेंगे। मानो वही बात आज है। तीर्थंकर महासूर्य तो अभी अदृश्य हैं, परंतु उनकी अनुपस्थिति में आचार्य या आचार्य आदि दीप के समान अपना काम करते हैं। दीप सम सत दीप दीपन के लिए प्रख्यात, वे दिया बनकर के दिए से दिया जलता है, परंपरा चलती है।
एक आचार्य के बाद दूसरे आचार्य आते हैं, या एक ही समय में अनेक आचार्य भी हो सकते हैं, और वे प्रकाश करने वाले होते हैं। और फिर आचार्यों के शिष्य शिष्याएं, उनके आज्ञानुवर्ती, वे भी प्रकाश फैलाने का प्रयास करते हैं। तो ज्ञान दान भी एक महत्वपूर्ण दान है। दूसरों को ज्ञानी आदमी ज्ञान दे। महामना आचार्य भिक्षु ने भी ज्ञान लुटाया। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी को देखने का, उनके सानिध्य में रहने का हम में से कितनों को सौभाग्य अवसर प्राप्त हुआ। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी भी ज्ञान देते थे, अध्यापन भी करते थे, मानो बात बात में बोध दे देते थे। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी अध्यापन भी करते थे और प्रवचन के माध्यम से भी ज्ञान देते थे, और उनके साहित्य आदि से भी ज्ञान प्राप्त होता था। आज भी वह किया जा सकता है। हमारे साधु साध्वियाँ भी व्याख्यान देते हैं, व्याख्यान के माध्यम से भी ज्ञान देने का प्रयास करते हैं। तो ज्ञान दान एक धर्म दान का प्रकार है। तो संयति दान, शुद्ध साधु को आहार पानी आदि का दान देना भी धर्म दान है। गृहस्थ लोग साधु साध्वियों को दान देते हैं, यथा विधि यथा कल्प वह दान देना एक संयमी की साधना में सहयोगी बनना होता है। वह संयति दान है। हमारे साधु भी परस्पर, साध्वियाँ भी परस्पर दान दे सकते हैं, देते हैं। एक साधु अपने पास कोई वस्तु है, दूसरे को दे दे, वह भी दान है। साहू होज्जामी तारी ओ, मेरी गोचरी में यह द्रव्य आया है और अमुक साधु को उस द्रव्य की अपेक्षा है, वह रुग्ण है या अपेक्षा है, तो यह चीज उनके काम आ जाए, बहुत बढ़िया बात है। कोई रुग्ण हो, कारणिक हो और आहार की अल्प उपलब्धि हो तो कारणिक को यथा औचित्य प्राथमिकता मिलनी चाहिए। जैसे वर्षा मान लो आ रही है, आ जाए, थोड़ी सी कहीं भिक्षा योग से मिली है, तो हम यह ध्यान दें कोई कारणिक साधु है, साध्वी है, पहले उसकी पूर्ति का हम प्रयास करें। या किसी के पालना है, उपवास का, बेले का कोई पालना है, तो पालने वाले को पहले मिल जाए, ऐसा यथोचित्य हमारा प्रयास रहे कि उनको पहले मिले। और फिर बाल मुनि हैं, छोटी साध्वियाँ हैं, उनको पहले आहार मिले। कम आहार है तो उनको पहले मिल जाए, वे छोटे हैं, वे खिलती हुई कलियाँ हैं, उनको पहले पोषण मिलना चाहिए। तो यह भी दान है। एक साधु दूसरे साधु को दे, एक साध्वी दूसरी साध्वी को दे। मौके पर कभी एक साधु साध्वियों को, साध्वियाँ साधु को योगदान दे, आहार आदि भी दे, तो वह सब दान है। और सहयोग भी दान होता है। सहयोग करना भी दान है, शिक्षण करना भी दान है। केवल पुस्तकों को पढ़ाना वो ज्ञान है ही, तो कोई कला सिखाना भी ज्ञान है। हमारे साध्वियाँ आजकल टीचिंग ट्रेनिंग दे रही है संतों को। मैंने कहा संतों से कि साध्वियों से ट्रेनिंग ले लो तुम लोग। तो हमने ट्रेनिंग कैंप सा लगा दिया एक संतों के लिए, जैसे पात्रियाँ कैसे रंगना, तो साध्वियों को प्रशिक्षिकाएं बना दिया गया है। संत हमारे प्रशिक्षु बने हुए हैं, तो साध्वियाँ संतों को यह रंगाई की ट्रेनिंग दे रही है। यह भी तो ज्ञान का दान है। और कभी मुख वस्त्रिका बनाना भी साधु अगर सीख लें कि मुफ्तियाँ कैसे बनती है, वो भी ट्रेनिंग अगर ले लें, तो वे भी ज्ञान कला
साधुओं में विकसित हो सकेगी। तो साधुओं के पास कला है तो साधुओं को मिल जाए, साधुओं के पास कोई चीज़ है वो साधुओं को यथोचित मिल जाए, यह परस्परोपग्रहो जीवानाम की बात हो जाती है। तो ज्ञान उपयुक्त है, उपयोगी कहीं से मिलता हो तो ले लेना चाहिए। ज्ञान लेने में क्या संकोच है, कोई छोटा हो चाहे बड़ा हो। और तो क्या, कई बार अन्य संप्रदाय के भी व्यक्ति के पास कोई बढ़िया ज्ञान हो तो उससे भी लिया जा सकता है। ज्ञान लेने में क्या संकोच है। हीरा भले कीचड़ में भी हो तो उसको उठाने में क्या संकोच है। तो अच्छी बात, अच्छा ज्ञान, अच्छी कला, अच्छा शिक्षण कहीं से भी मिले है, लेने योग्य है तो उसको लेने में संकोच की अपेक्षा नहीं, वो लेना चाहिए। और कुछ कुछ बातें किसी किसी में होती है तो वो ले ली जाए तो आगे कुछ परंपरा चल सकती है, वरना उस ज्ञान का लोप हो सकता है। 14 पूर्वों का लोप हो गया। भद्रबाहु स्वामी ने स्थूल भद्र को 10 पूर्वों का तो अर्थ के साथ ज्ञान दे दिया, बाकी 4 का अर्थ रूप ज्ञान नहीं दिया। आखिर पूर्व ज्ञान का तो लोप हो गया। तो ज्ञान दान है, संयति दान भी है कि दूसरों का सहयोग करें, आहार आदि के द्वारा संयमी को सहयोग मिले। और अभय दान, दूसरों को, प्राणियों को अभय दें, अहिंसा का संकल्प कर लें तो अभय दान हो जाता है। दुनिया में अभय दान श्रेष्ठ दान है। दानान शिष्ठम अभयपयानम, अभय देना श्रेष्ठ दान है। हमारे साधु साधियाँ, हम सभी चारित्रात्माएं संयम जीवन को स्वीकार किए हुए हैं। कोई परम सौभाग्य माने कि हमें संयम जीवन जीने का मौका प्राप्त हो रहा है और हम संयम जीवन में सजगता रखने का भी प्रयास रखें। आज्ञा, व्यवस्था, मर्यादा, आचार्य गण और धर्म, इनके प्रति संकल्पित रहें, जागरूक रहें। हमारे धर्म संघ में अनुशासन और आज्ञा को महत्व दिया गया है और गुरु आज्ञा को उच्च स्थान दिया गया है कि गुरु के इंगित आज्ञा के अंतर्गत रहो। गुरु आज्ञा सुखकार, गुरु की आज्ञा मानो सुख देने वाली होती है। गुरु की जहां आज्ञा न हो उस काम से बचना चाहिए, बचने का प्रयास करना चाहिए। और गुरु की आज्ञा भी प्रसन्न मन से हो उसका अधिक महत्व है। बिना मन की आज्ञा का महत्व कम होता है। तो गुरु प्रसन्नता से कहे हाँ यह काम तुम करो, तुम जाओ, प्रसन्नता से दी गई अनुमति वो अधिक महत्वपूर्ण होती है। गुरु की आज्ञा इच्छा से न्यारा में जाना भी कल्याणकारी। गुरु की इच्छा के बिना जबरदस्ती गुरुकुलवास में रहना भी भला नहीं, अच्छा नहीं, क्योंकि वहां आज्ञा का बल है। तो आज्ञा की शरण में, आज्ञा की लक्ष्मण रेखा के भीतर में हमें रहना चाहिए। तो अभय दान, हम किसी को भयभीत करने का प्रयास न करें। न तो डरना चाहिए, न किसी को डराना चाहिए। और जहां धर्म शासन हो वहां डराना क्यों किसी को? कहने की बात कहो, डराने की क्या अपेक्षा? डराना तो एक तरह की हिंसा हो जाती है। हम अभय रहें, दूसरों को भी अभय रखने का प्रयास करें।
तो दान का आध्यात्मिक महत्व है ज्ञान दान, संयति दान, अभय दान। और व्यावहारिक जगत में लौकिक दान का भी महत्व है। किसी कष्टापतित को भौतिक सहयोग करना, भौतिक चीज दे देना, वह भी दान है। भूखे को रोटी देना, भूखे असहमी को रोटी देना, भूखे असहमी को रोटी और प्यासे को पानी पिलाना, वह दान है। निराश्रय को मकान दे देना दान है। निर्वस्त्र को वस्त्र देना दान है। रोगी को दवाई देना दान है। वह व्यावहारिक लौकिक दान है, उसका भी संसार में अपना सांसारिक महत्व है। तो दान एक विश्लेष्य और विश्लेषित विषय है। हम दान को भली भांति समझकर उपयुक्त रूप में और अध्यात्म के जगत में ज्ञान दान, संयति दान, अभय दान की साधना अभ्यास किया जाए तो हम कल्याण की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं।